हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री 30 क्वेश्चन महामैराथन के दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है वर्ल्ड हिस्ट्री 30 क्वेश्चन महामैराथन, जिसमें हमारा फ्रांसीसी क्रांति वाला चैप्टर चल रहा है। आज हम इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्रांति से पूर्व फ्रांस को निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने मुक्त व्यापार की नीति की अनुपालना का सुझाव दिया? नेकर ने, तुर्गो ने, कैलोन ने या बीने ने? इसका सही आंसर है तुर्गो ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सुधार जो राष्ट्रीय संविधान सभा 1789 से 1791 द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया था। मानव अधिकारों की घोषणा, चर्च की भूमि का राष्ट्रीयकरण, विभाग और कम्यून में फ्रेंच प्रशासन का विभाजन या मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत? तो इसका सही आंसर है मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों द्वारा प्रसिद्ध टेनिस शपथ कब ली गई थी? 20 जून 1789, 14 जुलाई 1789, 12 जून 1789 या 5 मई 1790? तो इसका सही आंसर है 20 जून 1789। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? बास्तिल का पतन, आर्थिक संकट, लुईस वोल्वे की हत्या या निरंकुश शासन? तो इसका सही जवाब है आर्थिक संकट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन पार्टी का सदस्य नहीं था? मैडम रोला, दांतो, रोबेस्पियर या मारा? तो इसमें सही जवाब है मैडम रोला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति को किसने मानव जाति के जीवन में धर्म सुधार आंदोलन के बाद होने वाला प्रमुखतम आंदोलन बताया था? जियाम बतिस्ता विको, चार्ल्स जेम फॉक्स, जे.एफ. हार्डर या एडमंड बर्क? तो इसका सही जवाब है जे.एफ. हार्डर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैकोबिन था? मैडम रोला, सेंट क्लाउड, जीन रोलैंड या ब्रीसेट? तो इसमें सही जवाब है सेंट क्लाउड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस में क्रांति के समय बूर्बो शासकों की राजधानी कहाँ थी? पेरिस में, ट्यूलज में, वर्साई में या सेंट क्लाउड में? तो इसका सही जवाब है वर्साई में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रांस में ऑर्थ ऑफ टेनिस कोर्ट कब ली गई? 20 जून 1789, 19 जून 1980, 20 जून 1791 या 19 जून 1791? तो इसका सही जवाब है 20 जून 1789। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस आंदोलन में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नारा दिया गया था? रशियन, फ्रेंच, अमेरिकन या इटालियन? तो इसका सही जवाब है फ्रेंच। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संकेत शब्द फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित हैं? अधिकार, स्वाधीनता और समानता, स्वाधीनता, समानता और बंधुत्व, स्वाधीनता, समानता और न्याय, अधिकार, समानता और न्याय? तो इसका सही जवाब है स्वाधीनता, समानता और बंधुत्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस में 14 जुलाई को फ्रांसीसियों की स्वतंत्रता के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी, बास्तिल का पतन हुआ था,
मनुष्य के अधिकारों की घोषणा हुई थी या फ्रांस के संविधान की संरचना हुई थी? तो इसका सही जवाब है बास्तिल का पतन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 जून 1792 का ब्रूसनविक घोषणा पत्र क्या था? ये जेकोबिनों का एक घोषणा पत्र था, ये जिरोंदिस्तों का एक घोषणा पत्र था, ये विदेशियों का एक घोषणा पत्र था, ये राजवंशियों का एक घोषणा पत्र था। तो इसका सही जवाब है यह विदेशियों का एक घोषणा पत्र था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैंपो फोर्मिया की संधि किसके मध्य हुई थी? जर्मनी और इटली, ब्रिटेन और इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। तो इसका सही जवाब है फ्रांस और ऑस्ट्रिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैकोबिन ने गणतंत्र की सुरक्षा के लिए किसकी स्थापना की? शांति का राज्य, आतंक का राज्य, सुरक्षा का राज्य और कानून का राज्य। तो इसका सही जवाब है आतंक का राज्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति में फिजियोक्रेटस कौन सा वर्ग था? अर्थशास्त्रियों का, समाजशास्त्रियों का, नैतिकवादियों का या राजनीति शास्त्रियों का? तो इसका सही जवाब है अर्थशास्त्रियों का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इनकलाब जिंदाबाद, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, सारे मजदूर एक हो जाओ। तो इसका सही जवाब है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 जून 1789 के दिन निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? स्टेट जनरल का अधिवेशन, टेनिस कोर्ट की शपथ, बास्तिल दुर्ग का पतन और लुई 16वें का वर्साय से पलायन। तो इसका सही जवाब है बास्तिल दुर्ग का पतन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति के बाद कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभरा? वोल्टेयर, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स गुआले या नेपोलियन? तो इसका सही जवाब है नेपोलियन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस सिद्धांत ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को जन्म दिया वे है अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, समाज का कल्याण सिद्धांत, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत या अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत? इसका सही जवाब है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कलर्जी किसके द्वारा पारित किया गया था? राष्ट्रीय सभा के द्वारा, राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा, संचालन मंडल के द्वारा या नेपोलियन के द्वारा? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय सभा के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वां, जेम्स द्वितीय, चार्ल्स प्रथम या लुई 16वां? तो इसका सही जवाब है लुई 16वां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक फ्रांस के लुई 16वां का मित्र मंत्री नहीं था? क्रेपोटकिन, तुर्गो, कैलोन या नेकर? तो इसका सही जवाब है क्रेपोटिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस में किसकी मृत्यु के साथ आतंक का राज समाप्त हो गया? रोबेस्पियर, मिराबेयो, दांतो या मारा? इसका सही जवाब है रोबेस्पियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो या दीदरो? इसका सही जवाब है मोंटेस्क्यू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रांति पूर्व फ्रांस में प्रतिनिधि सभा का क्या नाम था? ड्यूमा, डाइट, कांग्रेस या स्टेट जर्नल? इसका सही जवाब है स्टेट जर्नल।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी घटना 1830 की यूरोपीय क्रांति से संबंधित है? बेल्जियम की हॉलैंड से स्वतंत्रता, फ्रांस में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना, फ्रैंकफर्ट असेंबली का गठन या मेटरनिक का पलायन। तो इसका सही जवाब है बेल्जियम से की हॉलैंड से स्वतंत्रता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। हॉब्स फ्रांसीसी क्रांति, रूसो गौरवमय क्रांति, लॉक चार्ल्स प्रथम की फांसी, हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसमें सही मैच है ऑप्शन नंबर 2, हॉब्स चार्ल्स प्रथम की फांसी, रूसो फ्रांसीसी क्रांति, लॉक गौरवमय क्रांति, हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके पतन के साथ फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हुआ? कम्यून्स, जैकोबिन क्लब, पलनित या बास्तिल। तो इसका सही जवाब है बास्तिल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? हेगल से, प्लेटो से, लॉक से या रूसो से। इसका सही जवाब है रूसो। तो दोस्तों ये था हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री 30 क्वेश्चन महामैराथन का सेकंड पार्ट का वीडियो। ऐसी और भी अगले पार्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।